जी, तो आप सबका स्वागत है और हम आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा, ठीक है? और हम पढ़ेंगे भी, सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं होगा। क्विकली कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम थोड़ा पढ़ेंगे भी आज, ठीक है? और उससे पहले मैं सबसे पहले तो फलित ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है? और राहुल माहेश्वरी सर, जिनके सहयोग से बैच बन पाया है, और आप सभी स्टूडेंट या जितने भी लोग जिनकी हेल्प से बैच बना है, मैं सबके लिए एक आभार व्यक्त करती हूँ, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करती हूँ, ठीक है? और आप सभी एक-एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं अपने बारे में बताऊँगी और फिर आप लोग भी एक-एक करके आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है? सभी माइक म्यूट रखेंगे। जब हम बात करेंगे तभी माइक अनम्यूट होगा, ठीक है? अदरवाइज़ के बैकग्राउंड का नॉइज़ आता है ना, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए क्लास में। तो क्लास में एक डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो रूल्स भी मैं आपको बताऊँगी, उससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन रखेंगे, ठीक है? तो मैं मेरे बारे में बता देती हूँ, कुछ लोग तो जानते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ओल्ड भी हैं यहाँ पे, जो पहले मुझसे पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताती हूँ, मेरा नाम मधु चावला है, मधुबाला चावला। मैं जयपुर राजस्थान से बिलॉन्ग करती हूँ और बाय प्रोफ़ेशन मेरा खुद का बिज़नेस है, ठीक है? और मैं अपना एक एनजीओ भी रन करती हूँ, जीवन स्पर्श के नाम से। और उसके अलावा मेरा न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु ये मेरा एक पैशन है, ठीक है? ये मेरी हॉबी आप कह सकते हैं। ये मेरा प्रोफ़ेशन नहीं है, ये मेरी हॉबी है, ठीक है? मुझे अच्छा लगता है खुद भी पढ़ना, पढ़ाना, नॉलेज गेन करना। मुझे लगता है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं, तो उस चीज़ से हमेशा एक जुड़ाव रहता है, राइट? तो इसीलिए मैंने इसको एज़ ए प्रोफ़ेशन अडॉप्ट किया, ठीक है? प्रोफ़ेशन नहीं कहूँगी मैं ये सिर्फ़ मेरा एक ज्ञान है, जितना भी मेरे पास नॉलेज है बस वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैं हमेशा एक लर्नर की तरह ही हूँ, एक स्टूडेंट की तरह ही हूँ। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं वैसे मैं भी हूँ। मैं चाहती हूँ मैं लाइफ़ टाइम एक स्टूडेंट ही बनी रहूँ। लाइफ़ टाइम हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहूँ, अपग्रेड करती रहूँ अपनी स्किल्स को, राइट? तो मेरे बारे में इतना ही है और येस आई एम मैरिड मैं अपने हस्बैंड के साथ में जयपुर रहती हूँ और वैसे मेरा जो होम टाउन है वो श्री गंगानगर है राजस्थान में। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। ये पंजाब, पाकिस्तान और राजस्थान बॉर्डर पे है, ठीक है? तो मेरे बारे में इतना ही था और बहुत कुछ है वैसे जानने के लिए, ठीक है? पर समय कम है तो हम शुरू करेंगे और वैसे मैं अगर अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने एजुकेशन में एमबीए किया है, कुछ चाइल्ड प्रोटेक्शन पे भी कुछ डिप्लोमास किए हैं, ठीक है? साइकोलॉजी में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, फिलॉसफी में, तो स्टडी चलती रहती है, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट? तो शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन। आप लोग 1 मिनट में अपना नाम, सिटी और प्रोफ़ेशन आप लोग बता सकते हैं, ताकि हम एक-दूसरे को जान लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, एक-एक करके फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, सुरेश जी बताएँ। हाँ, 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 सुरेश घरे ठाणे से हूँ मैं, ठाणे मुंबई से। हुँ, मैं हुँ। प्रोफ़ेशन में केमिकल इंजीनियर हूँ। मैं खुद का केमिकल फैक्ट्री है अंबरनाथ एमआईडीसी मुंबई में। जी, और अ, मुझे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और न्यूमरोलॉजी की बहुत हॉबी है, इसलिए मैंने जॉइन किया है। ग्रेट, थैंक यू। हाँ जी, रविशंकर जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को, म्यूट है आप, रवि जी। Okay. Hello. हाँ, Is it नमस्कार सर। okay? Is it audible? येस, येस, इट्स ऑडिबल। Yes, I'm Ravi Shankar. मैं फिलहाल मैं कटक में हूँ, कटक के उड़ीसा कटक के पास। अदरवाइज आई बिलोंग टू हैदराबाद। हुँ, हुँ। मैं जॉब रिलेशन में मैं यहाँ पे कटक में हूँ और अकल्ट साइंस में मेरे को इंटरेस्ट है। दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग ऑल दोस एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल। ग्रेट, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, नेक्स्ट कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं? गिरिराज जी, हाँ, बोलिए। जी, हाँ, गिरिराज जी। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गिरिराज जहांगीर है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में एज ए इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूँ। और मैंने अभी फिलहाल मैम से न्यूमरोलॉजी की क्लास ली थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा
और इसी के मार्फत में आगे ज्वाइन कर रहा हूँ, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के रूप में है। थैंक यू। थैंक यू गिराज जी। हाँ जी, हाँ नेक्स्ट कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं? नमस्कार जी। हाँ मैं नमस्कार विनीत कुमार चंद्र। हूँ, दिल्ली से हूँ। मुझे न्यूमरोलॉजी का शौक है। ये मेरा बेटा है, पहली बार आज बैठा हुआ है ट्रायल के ऊपर। आगे देखता हूँ क्या है, नहीं ये भी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। ग्रेट सर, ग्रेट। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी, नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी, हाँ निशु पांडे जी, नमस्कार। मेरा नाम निशु पांडे है, भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। बेसिकली आई एम आर्टिस्ट, राइटर एंड फिल्म मेकर, और एस्ट्रोलॉजी का शौक है मुझे, तो यही सीखना चाह रहा हूँ अभी। ग्रेट सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू जी, नेक्स्ट। हाँ अनीता जी, प्लीज। गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम अनीता जी वर्मा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और अभी मैंने न्यूमरोलॉजी क्लास ली थी आपसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे को अच्छा हॉबी है एक, तो मैं वैदिक क्लास भी लेना चाहती हूँ आपसे, सीखना चाहती हूँ उसके बारे में भी। जी जी, थैंक यू अनीता जी, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ नमस्कार शशि जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरा नाम शशि विज है। मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। एस्ट्रोलॉजी की क्लास मैम से कर चुकी हूँ। वैदिक सीखने का बहुत शौक था, आज पूरा हो रहा है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू जी। हाँ नेक्स्ट। Hi, I'm Aditya. Yeah. Yeah, right now, actually, I'm not in a position to share my video because right now I'm outside. It's okay. Huh. I'm an IT professional. I work for an US firm. Right now, I'm in Hyderabad. Mm-hmm. Okay. Okay, I'm passionate about astrology, palmism, and numerology. So I've already done my palmism. So just I was looking forward for this numerology. All right. Great, Aditya ji. Most welcome. Thank you. Anamika ji. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इशू है मेरे कुछ कैमरा के साथ, वो लिंक नहीं हो पा रहा है, सॉरी। जी जी। मैं आई एम अनामिका फ्रॉम जगदलपुर छत्तीसगढ़, और मैंने आपकी न्यूमरोलॉजी की कोर्स करी हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए जब आपने वैदिक का डाला तो आई जस्ट जॉइन इट विदाउट, मतलब डेमो देखे हुए मुझे पता था बेस्ट मिलने वाला है। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट एंड मोस्ट वेलकम जी। हाँ जी, श्रद्धा जी। हेलो मैम, मैं डॉक्टर श्रद्धा पांडे। मैं प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी मैं करती हूँ। मैम से ही मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है। एंड मैम आपके न्यूमरोलॉजी सिखाए से जब मैंने प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट किया तो इसके मिरेकलस रिजल्ट थे, और इसकी जो रेमेडीज आपने हमें लास्ट टाइम बताई थी वो सारी रेमेडीज मैं जब लोगों को देती हूँ तो उनके बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। और प्लस मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो मैम दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू श्रद्धा जी, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, सुमन पांडे जी। प्रणाम प्रणाम जी, नमस्कार। हाँ जी, प्रणाम, नमस्कार। मेरा सुमन पंडा है मेरा नाम। मैं ओडिशा से हूँ। जी। ओडिशा का न्यूमरोलॉजी सीखने में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। न्यूमरोलॉजी के लिए सीखना चाहता है। जी जी। और क्या करते हैं आप सुमन जी? जी, आप करते क्या है? हम कर्मकांड करते हैं, पूजा वगैरह थोड़ा थोड़ा करते हैं। अच्छा इसलिए अच्छा। न्यूमरोलॉजी सीखना बहुत जी इच्छा है हमारा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट प्रणाम वेलकम प्रणाम। जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी। हाँ जी, जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम नमस्कार। ज्योत्सना सरवैकर है। मैं भोपाल से हूँ और प्रोफेशन से मैं डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ और एमपी गवर्नमेंट के साथ काम करती हूँ, और रेकी हीलर हूँ, लाइफ कोच हूँ, और ऑक्कल साइंस में मेरा इंटरेस्ट है, पैशन है। आपके साथ पिछले न्यूमरोलॉजी कोर्स किया है, मुझे बहुत मजा आया, बहुत पसंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला।
और उसी से मोटिवेट होके मैंने ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया है. So I'm looking forward to learn a lot of new things from you. Thank you so much. थैंक यू ज्योत्सना जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी. हाँ, और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं. मैं चाहती हूँ कि आप सभी एक एक मिनट के लिए बोले, है ना. आपको भी अच्छा लगेगा इंटरेक्ट करना और मैं भी जान पाऊंगी और हम सब एक दूसरे को जान पाएंगे. हाँ गीतेश जी प्लीज. मेरा नाम है गीतेश दावणकर, मुंबई से हूँ, मुंबई बोरीवली, and I'm a developer. Basically, I'm a civil engineer, and I'm inclined to learn. I'm also graphologist. ग्रेट ग्रेट. यस, मोस्ट वेलकम. हाँ जी, नेक्स्ट. मैडम. हाँ चंद्रशेखर जी. हाँ, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं तेलंगाना हैदराबाद से आपका ओल्ड स्टूडेंट है जी. ये सीखना मेरा इंटरेस्ट है मैडम. थैंक यू. थैंक यू चंद्रशेखर, मोस्ट वेलकम. ठीक है, और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं. Ma'am, good evening, ma'am. How are you? Good evening, Sangeeta ji. I am absolutely fine. Most welcome. I'm Sangeeta. I'm a housewife. I'm placed in Mumbai. I have done previous numerology course with ma'am, and I have got excellent results. I've done numerology reports for many friends and relatives, and everybody was very happy and satisfied. Thank you, ma'am, so much. And I'm just very eagerly looking forward to start this course and help others also by giving them the right guidance. Thank you for taking us ahead in our journey. Thank you so much, ma'am. Thank you, Sangeeta ji. Thank you. Most welcome. I still remember, you were chasing me from last 1.5 years for this course. Yeah. I was really wanting to do this course because I was feeling that it's a little incomplete. So with this, Yes. I think the entire thing will be complete and I can give a better prediction. Yes. So Definitely. that's where I was lacking. So just start the course immediately. Thank you, ma'am. Okay, Sangeeta ji. Thank you. हाँ जी, रूपा दास जी. रूपा दास जी. गुड इवनिंग मैम. evening. मेरा नाम रुम्पा है और मैं एक्चुअली पहले HSBC बैंक में जॉब करती थी. उसके बाद काफी साल मैं हाउसवाइफ रही. उसके बाद कल्ट में मेनली टैरो से मेरा स्टार्ट हुआ. टैरो जब मैंने सीखा, मैं प्रोफेशनली भी करती हूँ. उसके बाद फिर मैं किसी फ्रेंड के थ्रू, मतलब जिनके साथ मैं टैरो करती थी, वहीं से मेरे को राहुल सर का एस्ट्रोलॉजी वाले ग्रुप के बारे में पता चला और मैंने वो ज्वाइन किया. और सर ने इतने बढ़िया से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मुझे बिल्कुल नहीं आता था, इतने बढ़िया से सिखाया और इतने बढ़िया नोट्स दिए कि उससे मेरी गाड़ी अभी बहुत अच्छे से चल रही है. और मुझे न्यूमरोलॉजी सीखना था, लेकिन मैं किसके साथ सीखूं, क्योंकि बहुत एड्स वगैरह मिलते थे किसके साथ करना चाहिए. लेकिन फिर जब राहुल सर का आपका ये वाला आया तो मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि राहुल सर के साथ जो जुड़ा हुआ है वो तो बहुत बढ़िया ही कुछ होगा. तो इसीलिए मैं यहाँ पे जुड़ गई हूँ एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं बहुत अच्छे से सीख पाऊंगी. जी. Yes, I'm also sure for that. Thank you. जी. हाँ, next रंजना जी, आप दे रहे हैं इंट्रोडक्शन. Yes, ma'am. I am Ranjana Garg. I am from Agra, and I am basically मैंने जो मेरा तो डाउजिंग का फील्ड है और हाँ, एक मिनट प्रवीण जी, रंजना जी बात कर रहे हैं. आप प्लीज. and I am very grateful for Rahul sir, you and Kavita ma'am. You are the best teacher in the world. I think so. जी, थैंक यू मैम, थैंक यू जी. Yes. मोस्ट वेलकम. हाँ प्रवीण जी, आप बताएं प्लीज. Hello. Yes. Can you hear me, ma'am? Yes. Namaste, ma'am. I am Praveen Sharma. पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. नंबर्स हमेशा मतलब एक तरीके से आपको they drive you in our life. मुझे नंबर्स बड़े अच्छे लगते हैं. एंड बीइंग अ स्टूडेंट, 50 साल प्लस उम्र हो गई है, पर स्टूडेंट होने तो बीइंग नंबर 7 एक जिज्ञासा रहती है और ज्यादा सीखने की और ज्यादा कुछ
समझने की, मतलब कई चीजों को सतह से नीचे जाकर समझना, देखना, एक मतलब जैसे आपने कहा ना, इट इज अ हॉबी, इट इज अ हॉबी, इट इज समथिंग व्हिच ड्राइव्स यू, आई एम पैशनेट अबाउट नंबर्स। तो उस वजह से, क्योंकि राहुल सर से मेरा केपी के उसमें इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने कोर्स भी किया वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, सो आई आस्क्ड हिम, तो ही सेड कि बिल्कुल सही इंसान के पास जा रहे हैं आप, सही गुरु के पास, सॉरी मुझे जो कहना चाहिए, सही गुरु के पास आप जा रहे हैं, है ना, तो आप जाइए बेशक, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी इसी जी उसके साथ मैं आपके पास आया हूँ, है ना। तो बीइंग फ्रॉम जयपुर, ये मेरी आपसे बात भी हुई थी। अच्छा, आप जयपुर से हैं? हाँ, जयपुर निर्माण नगर से आपसे बात हुई थी मेरी। अच्छा, हाँ 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 परविंदर जी, यस आप यस पहले निर्माण नगर थे, फिर वैशाली शिफ्ट हो गए। यस 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 यस, राइट राइट, ग्रेट 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 परविंदर जी, मिलेंगे बिल्कुल जयपुर में है तो। थैंक यू सो मच। और भी कुछ जयपुर के और भी थे, मैं आई फॉरगॉट, शायद जहांगीर साहब थे जयपुर से। हाँ, एक जहांगीर जी, गिरिराज जहांगीर जी, यस, हाँ, ठीक, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम जी। हाँ जी, और कोई? मीनाक्षी जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम मीनाक्षी कराड़े है और मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ, होम डिपार्टमेंट, मंत्रालय, मुंबई में। मैंने मैम से न्यूमरोलॉजी सीखा है, मधु मैम से सीखा है, और राहुल सर से भी मैंने फलित ज्योतिष सीखा है, अभी एडवांस भी कर रही हूँ। वैसे उनकी कविता मैम है जो वास्तु सिखाती है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाती है, तो मैं वास्तु भी किया है मैंने। अभी मैम एडवांस लेने वाली, वो भी ज्वाइन करने वाली हूँ। और मैम आपका जो बहुत अच्छा, मतलब सब समझ में आ गया, और अभी हम रिसर्च करने लगे कि कोई नंबर दिखता है तो कैसे, 7 दिखा तो क्या होगा, 8 है तो क्या है, ये भी सब समझ में आने लगा है। थैंक यू मैम। जी जी, मोस्ट वेलकम मीनाक्षी जी, ठीक है। हाँ, सो और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है? हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग अमित जी। हाँ मैम, अमित सिंह बोल रहा हूँ नागपुर से। जी। बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ मैं। और आपसे न्यूरोलॉजी कोर्स सीखा है, बहुत अच्छा लगा, बट अभी तक गो थ्रू नहीं हो पाया हूँ पूरा। जी। तो शायद ये हेल्पफुल रहेगा, फिर मैं कंटिन्यू कर लूँ इसको। जी जी जी, बिल्कुल। ओके, मोस्ट वेलकम अमित जी। हाँ, ठीक है। हाँ, सत्येंद्र श्रीवास्तव जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सत्येंद्र जी। हाँ, मेरा नाम है सत्येंद्र श्रीवास्तव, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं जिस एक लर्निंग कर्व की तरह आया हूँ कि कैसे हाउ आई कैन लर्न स्पीच नॉलेज, एक बार देखते हैं हाउ इट कैन बेनिफिट टू। जी जी, ग्रेट सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। हाँ, अभी किसी और ने भी हैंड रेस किया था, एजुकेशन करके कुछ था शायद। ओके, ठीक है। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं लास्ट, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कोई है? ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। ठीक है, न्यूमरोलॉजी का काफी लोगों ने सीखा हुआ है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के फील्ड में बिल्कुल न्यू है, तो मैं एक न्यूमरोलॉजी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। ठीक है, बेसिक चीजें हम थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद में फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या सभी को एक बार म्यूट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि बीच में से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, और जब क्वेश्चन आंसर की बात आएगी तो सबसे बात करें। ठीक है। तो देखो, अगर न्यूमरोलॉजी की बात की जाए, मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ आपके साथ में।
तो ये वाला जो हमारा कोर्स है ये क्या है, प्रेडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, ठीक है। इसमें हमारे 5 कोर्सेज आएंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी है और वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है पूरा, ठीक है। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी, यंत्रा, रेमेडीज, नेम करेक्शन, वो सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखो न्यूमरोलॉजी वैसे तो बहुत तरह की होती है, तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं, और लोशो न्यूमरोलॉजी होती है, ठीक है। लोशो ग्रिड के थ्रू हम पढ़ते हैं, ये वैदिक सिस्टम है, पाइथागोरस होता है, ठीक है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, अंक शास्त्र क्या है। देखो जैसे ज्योतिष शास्त्र है, ठीक है, वैदिक ज्योतिष वो क्या है, जननी है, माता है। तो ज्योतिष से ही सारे सब्जेक्ट निकले, ठीक है। आज वैदिक जो है वो किसी भी चीज का, हर विद्या का बेस है, चाहे वो अंक शास्त्र है, चाहे वो वास्तु शास्त्र है, चाहे वो टैरो कार्ड है, ठीक है। हर विद्या का जो बेस है वो वैदिक ही है। तो वैदिक क्या है, जननी है, ठीक है, जिसमें 9 प्लैनेट्स होते हैं, है ना। हम सबने सुना होगा सूर्य, चंद्रमा, है ना, सन, मून, जुपिटर, मार्स, हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स ज्योतिष में है। तो आधार क्या है, वैदिक, ठीक है। आधार क्या है, ज्योतिष। तो ये अंक शास्त्र ज्योतिष का ही एक पार्ट है, ठीक है, वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है। तो अंक शास्त्र में हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो अंकों के माध्यम से करते हैं। अंक में से जैसे ज्योतिष में अगर हमें प्रेडिक्शन करना है तो हमें किसी भी पर्सन का नाम चाहिए, नाम भी नहीं तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए, टाइम भी एक्यूरेट होना चाहिए, तो ही जाके हमारे पास सही प्रेडिक्शन आता है। बट अगर हम अंक शास्त्र की बात करें तो हम अंकों के माध्यम से, डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर्स के माध्यम से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो भी चलेगा, प्लेस नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी हमें इसलिए हेल्प करती है क्योंकि बहुत सारे लोगों का टाइम नहीं पता होता, ठीक है, कि कोई इंसान कब पैदा हुआ है, बट डेट पता होती है, टाइम भी पता होता है तो एक्यूरेट पता नहीं होता। तो अंक शास्त्र हमें उसमें हेल्प करता है, ठीक है। आज अगर हम अंकों की बात करें तो हम चारों तरफ अंकों से घिरे हुए हैं, नंबरों से घिरे हुए हैं। आज के टाइम पे हर चीज नंबर है। आज अगर किसी इंसान की वैल्यू पता करनी हो ना तो ये देखते हैं कि उसकी कितनी नेटवर्थ है ना, कितनी नेटवर्थ है, उसमें भी नंबर्स देखते हैं हम। तो आजकल सब कुछ नंबर है। हम पैदा हुए एक डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुए, ठीक है। हर इंसान की एक अलग डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो हर इंसान के पास में एक यूनिकनेस है। और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आजकल के टाइम पे मोबाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हर इंसान मोबाइल कैरी करता है, राइट। किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम मोबाइल से भी उसका प्रेडिक्शन करते हैं। कैसे करते हैं वो इस कोर्स में हम देखें, ठीक है। काफी आपके पास, आप अगर इसको प्रोफेशनली ऑप्ट करना चाहते हो इस सब्जेक्ट को, तो आपके पास हर तरह के क्लाइंट्स आएंगे। किसी के पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगा तो आप उसके मोबाइल को देख के आप उसका प्रेडिक्शन कर सकते हो। और मोबाइल नंबर हम एज ए रेमेडी भी यूज करते हैं। मोबाइल नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 24/7 मोबाइल के साथ, मोबाइल की जो वाइब्रेशंस है हमें इम्पैक्ट करते हैं। आज अगर हम साइंस की बात करें तो हर चीज एक वाइब्रेशन है, हर चीज एक एनर्जी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से मोबाइल नंबर की भी अपनी ही एक एनर्जी है, राइट। तो मोबाइल नंबर की जो एनर्जी है वो बहुत काम करती है। कैसे काम करती है, देखो आज हम कोई भी मोबाइल नंबर लेते हैं, हर किसी के पास एक अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं, हर किसी के पास एक अलग अलग नंबर जाता है, ठीक है। किसी का जिस तरह का टाइम चल रहा होता है ना वैसा ही नंबर उस इंसान को मिलता है। जो हमारे भीतर चल रहा है ना वही चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो मोबाइल नंबर हमें चूज करता है, हम मोबाइल नंबर को चूज नहीं करते। ये हमारी गलत फहमी है कि हमें लगता है कि हमने चूज किया, बट मोबाइल नंबर एक्चुअल में हमको चूज करता है। बट जब आप अंक शास्त्र सीख लेते हो, ठीक है, जब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख लेते हो तो आपके पास पावर है कि आप कुछ हद तक उन नंबर्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कुछ नंबर तो फिर भी हमारे पास आ ही जाते हैं क्योंकि उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट, कि हम एक हद तक ही मोबाइल नंबर को चूज कर सकते हैं, राइट। बट स्टिल मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद हम कुछ नंबर्स को चूज कर सकते हैं। कुछ योग जो है वो हम मोबाइल नंबर के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं।
तो मोबाइल नंबर में भी हम डिफरेंट टाइप्स के योग देखेंगे। उन योगास के थ्रू हम मोबाइल नंबर में उनको डालेंगे जिससे वो एक्टिवेट होंगे और हमें पर्टिकुलर चीज का एक सॉल्यूशन मिले, राइट। तो हम चारों तरफ नंबरों से घिरे हुए हैं। हमारा नाम है, उसका भी एक नंबर है, उसकी भी एक वाइब्रेशंस है। मोबाइल नंबर, हम जो मोबाइल पे पासवर्ड लगाते हैं उसका भी एक नंबर है, ठीक है। एटीएम कार्ड है, उसका भी कार्ड नंबर है। आधार कार्ड है, ठीक है। हर चीज का नंबर है। आप ईमेल आईडी पे जो पासवर्ड लगाते हैं उसका भी एक नंबर है। कार यूज करते हैं उसका भी एक नंबर है। घर लेते हैं उसका भी एक नंबर है, राइट। तो हर चीज नंबर से ही काउंट होती, ठीक है। तो आप जब नंबरों की वाइब्रेशंस को सीख जाएंगे, आपको जब ये पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा दोस्त है, कौन सा दुश्मन है, किसको घर बुलाना है, किस दोस्त को और किस दुश्मन को नहीं बुलाना, तब आप इन नंबरों के साथ खेलने लगोगे, ठीक है। आपको जब नंबरों की वाइब्रेशंस पता चलेंगी तो आप दूसरे व्यक्ति को भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आपको जो इन नंबरों की कैरेक्टरिस्टिक, इनके कारक तत्व जब पता चलेंगे, तब आप इन नंबरों को कहाँ कैसे यूज करना है आपको पता होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों से हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमें उस इंसान के बारे में पता ही नहीं। कई बार स्पाउस के साथ भी हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाता है। वो किसी चीज पे किस तरह से रिएक्ट कर देते हैं हमें नहीं मालूम, और हमें लगता है कि ये पता नहीं ऐसे क्यों कर रहा है ना। बट जब हम नंबरों की वाइब्रेशंस को समझ जाते हैं, हम किसी के व्यक्तित्व को समझ जाते हैं, जब किसी व्यक्ति को हम डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं, पहचानते हैं, हमें पता है कि ये जो इंसान है ये नंबर वाला है, इसका नेचर ऐसा है, तो आप में एक एक्सेप्टेंस पावर आ जाती है, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास नॉलेज है उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कि ये जो पर्सन है ये एक नंबर वाला है, ये ऐसे ही बिहेव करेगा, राइट। आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको एक अब एक्सेप्टेंस आ जाएगी आपकी लाइफ में, जब आपको पता होगा कि इस नंबर वाला व्यक्ति इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो नंबर आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प करेंगे, आपके रिलेशनशिप में, आपके प्रोफेशन चूज करने में, करियर में, आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए, बहुत सारी चीजों में नंबर आपको हेल्प करेंगे। और आपका पर्टिकुलर टाइम क्या चल रहा है, आपकी क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है, ये भी हम सब चीजें इसमें देखेंगे, ठीक। तो जो बेस है वो क्या है, वैदिक है, ठीक है, वैदिक ज्योतिष। और उसमें से भी हम जो न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं वो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंडियन वैदिक सिस्टम। अब देखो, जो जीरो है वो कहीं ना कहीं इंडिया से ही गया है, जीरो की खोज इंडिया में हुई, ठीक है। तो इंडियन वैदिक सिस्टम जो है वो बहुत पुराना है, राइट। ये मैंने डेमो क्लास में भी बताया था। सेल न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि हम प्रेडिक्शन जो है वो विदाउट डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर को देख के आप किसी भी व्यक्ति के करियर के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे लोशो ग्रिड में मिसिंग होते हैं, ठीक है। तो उन मिसिंग नंबर की रेमेडीज हम मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी के 6 नंबर मिसिंग है लोशो ग्रिड में, और 6 नंबर किसका है, शुक्र का, भोग का, विलासिता का, लग्जरी का, धन का भी है, फॉरेन ट्रेवल का भी है, ठीक है। तो हम किसी व्यक्ति का 6 नंबर मिसिंग है तो उसको मोबाइल नंबर हम 6 नंबर का लेके दे देंगे, ठीक है, जिससे उसको उसकी ब्लेसिंग मिल जाएंगी। ये हम सीखेंगे आगे, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट योग हैं जो हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू एक्टिवेट करेंगे, राइट। और इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट योग हैं जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जो नंबर्स हैं वो क्या है, 9 है, ठीक है। आज अगर हम नंबरों की बात करें, ठीक है, तो जो नंबर है वो 9 है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नंबर तो 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 9 ही क्यों है। तो यहाँ पे हम किसी भी नंबर को सिंगल डिजिट पे जब लेके जाते हैं तो वो 9 नंबर से होते हैं, ठीक है। और 0 की भी पावर होती है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हम 9 ही नंबरों को लेके चलते हैं। अगर किसी का 12 नंबर है तो 12 को हम प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 1 + 2 = 3, ठीक है। तो फिर वो अगेन सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। तो किसी भी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम देखेंगे
तो सिंगल डिजिट पे ही उसको लेके जाना, राइट। तो हम 1 से 9 नंबरों को आज समझेंगे। आज की क्लास में हम 1 से 9 नंबर के बारे में बेसिक चीजें देखेंगे, ठीक है। 1 मिनट दीजिए मुझे। आई होप सबको स्लाइड दिख रहा होगा। तो अगर हम 1 नंबर की बात करें, ठीक है, 1 नंबर किसका है? सूर्य का। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख, है ना, इन तारीख को अगर किसी का भी जन्म हुआ है तो उनका जो मूलांक है वो क्या है? नंबर 1, राइट। तो हम 1 को अगर देखें तो 1 किसको रिजेंबल करता है? सन को, सूर्य को। जैसे कि मैंने बताया कि 9 प्लैनेट्स है, ठीक है। तो 9 प्लैनेट में से एक प्लैनेट जो है वो क्या है? सूर्य, सन, राइट। तो सूर्य क्या करता है? पूरी दुनिया को रूल करता है, ठीक है। जब सूर्य उदय होता है तो हम लोग उठते हैं, सूर्य सबको रोशनी देता है। एक दिन अगर सूर्य उदय नहीं हो तो देखो क्या हालत होगी। अगर एक दिन सूर्य उदय नहीं होगा, डबल आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? कुछ बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस था। एक बार ऐसे हैंड कर दे, मेरी वॉइस आ रही है ना? ठीक है, ठीक है, ओके रवि जी, ग्रेट। तो अगर हम सूर्य की बात करें, है ना, नंबर 1 की बात करें, ठीक है, तो सूर्य सबको रोशनी देता है, ठीक है। सूर्य क्या है? रूलर है ना, पूरे दुनिया को रूल करता है। वो क्या है? लीडर है, किंग है, ठीक है। सूर्य जब उदय होता है तो उसके साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। सूर्य जब अस्त होता है तो उसी के साथ ही हमारा जो दिन है वो खत्म होता है। तो सूर्य की अगर बात की जाए, ठीक है, तो सूर्य किसका कारक है? सूर्य सरकार का कारक है, ठीक है। सूर्य सरकार का कारक है ना। और सूर्य की अगर हम नेचर की बात करें, नंबर 1 की अगर हम नेचर की बात करें तो वो क्या है? एक स्टैंड लिए खड़ा हुआ है। अगर आप 1 नंबर को देखेंगे तो 1 नंबर क्या है? एक स्टैंड लिए खड़ा हुआ है, एक स्ट्रेट है, ठीक है। उसमें एक एटीट्यूड है, उसमें एक शार्पनेस है, उसमें एक टफ बिहेवियर है, ठीक है। 1 नंबर देखते हैं ना हम कैसे बना हुआ है, राइट। तो 1 नंबर की अगर हम शेप देखें तो वो एक स्ट्रेट खड़ा हुआ है, स्टैंड लिए खड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत पर्सनैलिटी है, अथॉरिटेटिव नेचर, है ना। सूर्य क्या है? अथॉरिटेटिव नेचर, क्योंकि वो एक लीडर है। इसको हम किंग भी बोलते हैं। मैं न्यूमरोलॉजी में जैसे सारे नंबर्स को बताऊंगी तो सूर्य का जो 1 नंबर है वो क्या है? किंग है, राजा है। आप लिख लो इसको, ठीक है। पूरा जो राज्य है उसको कौन संभालता है? एक राजा। तो 1 नंबर में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी होती है। अब चूंकि राजा है तो वो क्या है? लग्जरी लाइफ जीता है। आपने देखी है ना मूवीज में बहुत सारे राजा महाराजा, उनकी कितनी लैविश लाइफ होती, लग्जरी लाइफ होती, ठीक है। ऐसे लोग आपको बड़ी बड़ी एमएनसीज में लीडरशिप पोजीशंस पे मिले, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बिजनेस को भी बहुत एक लार्ज स्केल पे करते हैं, ठीक है। और 1 नंबर वाले लोग आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिलेंगे। 1 नंबर जैसे मैंने बताया सरकार भी है, तो ऐसे लोगों को सरकारी सुख वैभव सुविधा मिलती है, या फिर इनके घर में भी कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है, राइट। तो 1 नंबर वालों को सरकार से बेनिफिट मिलता है, या फिर इनके किसी परिवार वाले सदस्य को भी सरकार से बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। और सूर्य का अगर हम देखें कि किसको सिग्निफाई करता है ना,
सूर्य फादर को भी सिग्निफाई करता है, ठीक है। घर में लीडर कौन होता है? फादर, जो घर को चलाता है, ठीक है। और अगर हम देश की बात करें तो देश का लीडर कौन है? सरकार, जैसे मोदी जी, है ना। मोदी जी सरकार चलाते हैं अपने इंडिया में, ठीक है। तो वो भी सन का कारक है, उनको भी हम सन का कारक कह सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन, ठीक है, जैसे मोदी जी का मैंने बताया। अगर घर में जैसे कई लोग होते हैं जिनके फादर नहीं है, तो फिर घर में तो फीमेल घर चला रही है, उस केस में वो फीमेल जिसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पूरा घर चला रही है, तब भी उसको हम ये कह सकते हैं कि ये सन का कारक है, क्योंकि वो घर को माता भी एक पिता के समान देख रही है, ठीक है। तो जो भी पिता या पिता तुल्य है, अगर पिता नहीं है तो भी वो सन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी कंपनी का बॉस, ठीक है, आप जहां पे नौकरी करते हैं, आपकी कंपनी का जो बॉस है वो भी सूर्य है, ठीक है, वो भी सन है, ठीक है, क्योंकि आपकी कंपनी को कौन चला रहा है? आपका बॉस चला रहा है, ठीक है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य खराब है तो उसकी बॉस से नहीं बनेगी, या फिर कुंडली में सूर्य के साथ राहु है तो उसकी बॉस से नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपका जो बॉस है वो भी क्या है? सन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब देखो, जैसे मैंने बताया, एक नंबर क्या है? एक शार्पनेस लिए हुए है, एक एटीट्यूड लिए हुए है, ठीक है। तो इस व्यक्ति में क्या है? अगर हम एक नेगेटिविटी की बात करें तो एक नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, इनमें कहीं ना कहीं घमंड होता है, ठीक है, एटीट्यूड होता है। ये जल्दी से दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते। उस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं इनको आगे हम पढ़ेंगे कल की क्लास में वैदिक ग्रिड के बारे में, ठीक है, ये हम ग्रिड पढ़ेंगे। इसमें इस तरह से नंबर्स होते हैं, 9 नंबर, ठीक है। 319 प्रोफेशनल प्लेन, 675 बिजनेस ग्रेड, 284 फिजिकल ग्रेड, ठीक है। ये वैदिक ग्रिड होता है, ये लोशो से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये वैदिक में हमने 1 से लेके 9 नंबर में कारक तत्वास को पढ़ा है, ठीक है, कि कौन सा नंबर का क्या कारक तत्व है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैंने YouTube पे 1 से लेके 9 नंबर तक के वीडियोस भी बना रखे हैं, ठीक है। आप उनको भी देखिएगा, उनमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं जो क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में 1 to 9 देख सकते हैं। वहां पे आपको 1 से 9 नंबर के बारे में करेक्टरिस्टिक, कैसा व्यक्ति कैसा होता है, वो आपको उसमें जानने को मिलेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्लास में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस कोर्स में बहुत कुछ पढ़ना है, राइट। तो आप एक एक करके हैंड रेज कर सकते हैं और एक एक करके बात कर सकते हैं, जिनको भी कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है। मीनल जी, लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी रवि जी। मैडम इसका PDF मिलेगा? हाँ, आपको सारे नोट्स मिलेंगे सर, है ना। टॉपिक कंप्लीट होने पे मैं आपको नोट्स देती जाऊँ। मतलब इसको हम नोट करने की जरूरत नहीं है या? सर मैं तो कहूंगी नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप कोई चीज को सुनते हैं साथ साथ लिखते हैं तो आपको हमेशा याद रहता है, ठीक है। और कई कई चीजें ऐसी होती है जो मेरे मन में आई, मैंने बोल दी, हो सकता है नोट्स में नहीं लिखा हो, राइट। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाएं, ये आपका एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा, ठीक है, जो आपको लाइफ टाइम काम देगा। ओके जी। हाँ जी मीनल जी। जी जी मैम, मैं जो ये पूछना था कि जैसे 1, 10 आपने जो एक नंबर की बताई, तो उसमें हर डेट का कुछ अलग इफेक्ट होता है या सबका सेम होता है? जैसे 1, 10। वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक जी। हाँ, और बताइए नेक्स्ट, किसी को कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, कुछ समझ? हाँ हाँ रवि जी। मैडम
मैडम ये जो आपने नंबर बताया था, ये डेट को ले ले, मंथ को ले ले या ईयर को लेना है? नहीं, ये आप देखो, दो चीजें होती है, एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक। मैं बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मूलांक भाग्यांक भी पता चल जाएगा। वैसे उसका मैं एक आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, मूलांक भाग्यांक कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे आज का डेट क्या है, 11 जनवरी 2023। तो आज का मूलांक क्या हुआ, 2, 11 मतलब 2, ठीक है, 11 तारीख है ना, तो मूलांक हो गया 2 और भाग्यांक, ठीक है, ये क्या हो गया, 11 + 1 + 2023 इज इक्वल्स टू, हाँ 1, एक मिनट, 10 10, आया 10 और फिर 1, ठीक है। और मूलांक को हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, ठीक है, भाग्यांक को कंडक्टर नंबर भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आया सबको? आई थिंक बहुत इजी है ना। तो जो हमारी डेट होती है वो हमारा ड्राइवर नंबर होता है, मूलांक होता है ना। और जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है वो क्या होता है, कंडक्टर नंबर, भाग्यांक। आज की डेट का टोटल क्या है, 1 नंबर। इसीलिए मैंने जो कोर्स है वो आज के दिन शुरू किया, बिकॉज नंबर 1 इज बेस्ट, ठीक है। 1 नंबर जो है वो बेस्ट होता है, सूर्य का नंबर है, वो हमेशा टॉप पे रहता है। इसीलिए आज की जो डेट का टोटल है वो 1 है, इसीलिए हमारा कोर्स जो है वो आज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और 2 और 1 आपस में मित्र भी हैं, राइट। तो डेट भी चूज करके हम कर सकते हैं। हाँ निशु पांडे जी, इसमें ना रेज हैंड का एक ऑप्शन भी होता है, आप वो करा करें। ऐसे मेरे को क्या अभी ध्यान चला गया, वैसे पता नहीं चलता। हेलो, हाँ जी बताएं सर। ये जो आपने ऐड किया है भाग्यांक निकालने के लिए, हाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि 11 + 1 + 2 0 2 3, पूरी डेट को टोटल करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का टोटल 1 आ जाएगा। तो सिंगल जैसे 1 और 1 ऐसे ऐड नहीं करना है, 1 1 पूरी को ऐड करेंगे ना आप, जब 10 आएगा। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 आया, 10 का कंटिन्यूएशन। टोटल 1, हाँ ठीक है। हाँ, और जो डेट है वो मूलांक है, डेट क्या है 11 मतलब 2, 1 + 1 = 2, है ना, सिंपल है। मेरा वीडियो भी बना हुआ है यूट्यूब पे, वो मैं शेयर कर दूंगी आपको, है ना, ठीक है। और बताएं, और किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों ने जो हमने 1 से लेके 9 नंबर तक पढ़े, ठीक है, आप लोगों का भी मूलांक भाग्यांक होगा, ठीक है। आप लोगों को ये कैरेक्टरिस्टिक लगी कि हाँ ये सब चीजें मेरे में हैं, या फिर ये सब चीजें कुछ मैच कर रही हैं, कुछ रिलेट कर पाए आप लोग? मैं अनम्यूट कर देती हूँ एक बार सबको। हाँ जी। 6 नंबर जैसे है मेरा, तो फिल्म इंडस्ट्री पे है काम, और राइटर भी हूँ मैं, तो दोनों चीजें वहाँ पे मैच कर रही है 6 नंबर को लेके। जी। ब्रांडेड कपड़ों का शौक होगा, लग्जरी लाइफ का, है ना, प्रेजेंटेबल रहने का, यस राइट, तो वो ठीक चीजें। है, ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, और कोई? कैसे लगा आप लोगों को क्लास? बहुत बढ़िया मैम। मेरा नंबर 7 और 9 है, मूलांक मूलांक 7 है और भाग्यांक 9 है। तो 7 नंबर में रिलेट कर पाए आप परविंदर जी? दोनों में मैम। ठीक है। इवन 9 तो क्योंकि उसमें भी है, तो काफी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों से मिलते जुलते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। तो आप सब लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया है, जो बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। मैम ये क्लासेस कब से मतलब कौन से डेज पर आप करेंगे? हाँ, हमारी वीक में? क्लासेस ट्यूसडे को रहेंगी, थर्सडे को और सैटरडे, ठीक है। क्योंकि कल थर्सडे को जो है वो मूलांक 2 आ रहा था, है ना, पूरी डेट का टोटल 2 आ रहा था,
है ना, तो इसलिए मैंने कल का ना लेके आज का डेट चूज किया, तो कल की क्लास हमने आज ले ली, अब सैटरडे को क्लास हो, ठीक है। मैम सैटरडे हाँ रंजना जी। मैम यदि 8 मूलांकों और 2 भाज्यांक कैसा रहेगा? आई थिंक ये कैसा अच्छा तो रहेगा? नहीं होगा। नहीं, दोनों एंटी कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? एंटी हो गए ना मैडम। एंटी हो गए। हाँ, हाँ 8 नंबर हेलो। लोहा, 2 नंबर पानी, 2 नंबर पानी को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर लोहे को रिप्रेजेंट करता है, तो लोहा और पानी मिलेगा तो जंग लगेगी, राइट, सो इट्स नॉट गुड। हाँ निशु हेलो। जी कुछ कह रहे? ये डेट सैटरडे और 2 दिन और कौन से रहेंगे हफ्ते में? 3 दिन। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मैम सैटरडे को इस बार संक्रांति है तो क्लास रहेगी? संक्रांति तो दिन में हो जाती है ना सर, रात को भी करेंगे क्या संक्रांति? नहीं, क्योंकि पर काफी गेस्ट वगैरह, फैमिली मेंबर्स वगैरह रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा आप तो जयपुर से ही है ना। जयपुर से। हाँ, ठीक है, तो क्लास तो देखो अब सैटरडे को ही है। और भी है क्या किसी को संक्रांति का इशू? नहीं, मुझे वैसे कोई इश्यू नहीं है, पर अगर एवरीबॉडी इज एग्रीएबल आई एम फाइन विद इट। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, क्योंकि फिर वही है ना, ऐसे छुट्टियां कर करके ना फिर डिस्टर्ब हो जाता है सब। हमें बहुत कुछ पढ़ना है इस कोर्स में, ठीक है, तो इसलिए करेंगे इसको हम, राइट। तो कल थर्सडे था, कल का डेट सही नहीं था, तो इसलिए कल वाला क्लास आज ही लिया है, तो अभी हम सैटरडे को लेंगे। बेटा सैटरडे का टॉपिक क्या होगा? हाँ जी सत्येंद्र जी। सैटरडे को टॉपिक क्या होगा? सैटरडे को टॉपिक हम ये वैदिक ग्रिड को पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। अभी हम सेल न्यूमरोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। हाँ रविशंकर जी। मैम कल क्लास नहीं होगी, फिर कल क्लास ले लो। नहीं, कल क्लास नहीं होगी। कल मेरी कुछ मीटिंग में शेड्यूल है, नहीं तो मैं ले लेती। हाँ जी रविशंकर जी, आप म्यूट है, अनम्यूट करके बोलिए। मेरा मूल अंक 3 है और भाग्यांक 2 है। बढ़िया और सर। ये ठीक है मेरा। बढ़िया, हाँ जी। आगे हम मित्र और शत्रु पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आगे बहुत कुछ पढ़ना है, और कॉम्बिनेशंस इसमें मैंने बहुत डीप में कॉम्बिनेशंस पढ़ाने वाली हूँ आपको, ठीक है। 70 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे हम, राइट। तो एक एक कॉम्बिनेशन को बहुत डीप में पढ़ेंगे, तो चिंता नहीं करें, सब कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा। आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कैसा लगा आपको, क्लास समझ में आया, क्लैरिटी मिली या कुछ कंफ्यूजन रहा? बहुत अच्छा रहा। नहीं, देयर इज क्लैरिटी मैम, और ये टाइम 9 बजे ही रहेगा। जी सर जी, 9 बजे खा पी के फ्री होके आ जाए। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर हम चलते हैं। क्वेश्चन तो कोई नहीं है मैम, बढ़िया है सब, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छी क्लास रही। लोशो ग्रिड जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो और वैदिक न्यूमरोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या आएगा? वो आप पढ़ेंगे तो आप बताइएगा मुझे डिफरेंस क्या मिला। ओके मैम, ठीक है, आप बताइएगा क्या डिफरेंस मिला। देखिए डिफरेंस है, उसको रीड करने का तरीका अलग है, वो कोर्स कंटेंट ही बिल्कुल अलग था, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। आपने आई थिंक ये वाली क्लास भी 1 to 9 नंबर वाली देखी है, तो ये भी काफी डिफरेंट थी उससे, राइट? यस मैम। हाँ ठीक है, सो काफी चीजें आपको काफी का ऑलमोस्ट नहीं मिलेंगी, सो डोंट वरी, वो बिल्कुल एंटायर अलग कोर्स है। और यहाँ पे बार बार वो कोर्स की बात मत करो, ठीक है, नहीं तो क्या दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके मैम, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। हाँ रवि जी बताएं बताएं। नहीं, वो एक्चुअली शुरू से मैं एक चीज पूछना चाहता था। ये पहले भी बोल रहे थे कि ये न्यूमरोलॉजी कोर्स हमने किया, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी, मतलब वो अलग है ये अलग है क्या? जी जी जी, वो सर लोशो ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी था। ओके। हाँ, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी। मैंने कहा ना न्यूमरोलॉजी बहुत तरह की है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरस है, चैलिडियन चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, ठीक है, अलग अलग विधाएं हैं।
और इसका रिजल्ट अलग है, लोशो ग्रिड का अलग है, ठीक है, दोनों अपने आप में अलग अलग। रिजल्ट आएगा क्या मैडम? नहीं, रिजल्ट अलग अलग का मतलब ये है कि उसमें टेक्निक अलग है, इसमें टेक्निक अलग है। हाँ जी, है ना, टेक्निक अलग है, समझने के तौर तरीके अलग है, और कुछ नहीं। मतलब ये सब में कौन सा इजी प्रोसेस मतलब? सब कुछ इजी है सर, जो पढ़ लो जो समझ लो वही इजी है। आपको इजी तरीके से पढ़ाऊंगी तो चिंता नहीं करें, ठीक है। और आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपने सारे ईमेल आईडीज जीमेल के वो आप करेक्ट ईमेल आईडी देख के डालना। अगर गलत ईमेल आईडी हुआ तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो जीमेल आईडी दिया है यूट्यूब पे भी वही लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपका पिक्चर दिखाई देगा, उसको क्लिक करेंगे तो वहां ईमेल आईडी दिखाई देगा, तो वो ईमेल आईडी सेम होना चाहिए जो आप ग्रुप में दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आपका जो वीडियो है वो नहीं चलेगा। आपको वीडियो का यूट्यूब लिंक दिया जाएगा जो कि प्राइवेट होगा आपके ईमेल आईडी के रजिस्टर्ड में, राइट। तो आप लोगों को कल मिल जाएगा, आपको जो लिंक है वो नेक्स्ट डे मिल जाएगा मैक्सिमम, कोशिश करूंगी सेम डे का, बट रात हो जाती है, लेट हो जाता है, तो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और सब और अपने वो डाल दे। सॉफ्टवेयर बता रही थी मैडम? सॉफ्टवेयर मिल जाएगा रवि जी, अभी पहली क्लास है, अभी पढ़ो आप, ठीक है। जब जिस चीज की जरूरत होगी अपने आप दे दी जाएगी, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत, ठीक है, राइट, ठीक है। तो चलते हैं फिर, और शुभ रात्रि, आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। Yes, very ma'am. much, very much. Thank you, madam. Thanks. थैंक यू शशि जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू, शुभ Thank you, रात्रि, ma'am. गुड नाइट। गुड नाइट मैम।